हमारे YouTube चैनल पर आज सौरमंडल से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन थे? तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता जो थे वह कॉपरनिकस थे। कॉपरनिकस ने ही सौर प्रणाली की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है वह 8 है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ग्रहों के गति संबंधी नियम की खोज की। तो ग्रहों के गति संबंधी नियम की खोज जो है जोहान्स कैपलर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है सौर परिवार का वह बृहस्पति है। यह सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे भारी ग्रह भी है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है हमारा सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह एवं भारी ग्रह भी है। पांचवा क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह। तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है। बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये इसकी विशेषता है। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह। सूर्य और पृथ्वी दोनों से दूरी पर स्थित जो ग्रह है वह कौन है? तो वह है हमारा वरुण। इसे जो है नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। वरुण ग्रह को नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। इसे भोर का तारा एवं सायं का तारा भी कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा एवं सायं का तारा भी कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला। तो पृथ्वी की त्रिज्या को सबसे पहले किसने मापा? तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी लगभग गोलाकार है, ये पृथ्वी का केंद्र। तो इसकी त्रिज्या को सबसे पहले जो है मापने का जो काम है वो इरेटोस्थनीज ने किया था। तो पृथ्वी की त्रिज्या को मापने का काम सबसे पहले किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या को सबसे पहले मापा था। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वह चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी के जो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, इसे जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम तारा। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है वह सूर्य है। सूर्य को पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? अब सूर्य के निकटतम तारा के नाम को बताना है। तो सूर्य का जो है निकटतम तारा जो है वह प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी को सूर्य का निकटतम तारा जो है कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह वह कौन है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र है। शुक्र जो है सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और इसे भोर एवं सायं का तारा भी कहा जाता है। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वह वरुण है, क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित है। यही कारण है कि यह सबसे ठंडा ग्रह होता है। 14वां क्वेश्चन है, लाल तथा हरा ग्रह। तो लाल ग्रह जो है वह मंगल को कहा जाता है और हरा ग्रह जो है वह वरुण को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है और हरा ग्रह जो है वरुण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। वैसे ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है वह बुध ग्रह और शुक्र ग्रह है। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पीला तथा नीला ग्रह है। तो पीला तथा नीला ग्रह जो है वह बृहस्पति और पृथ्वी है। बृहस्पति को पीला ग्रह तथा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन है, लेटा हुआ ग्रह है। तो लेटा हुआ ग्रह जो है अरुण को कहा जाता है। अरुण का दूसरा नाम जो है वह यूरेनस है। यूरेनस, अरुण को यूरेनस के नाम से भी पुकारा जाता है। तो अरुण ग्रह को जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह। तो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह जो है हमारा अरुण ही है, जिसे हम यूरेनस के नाम से जानते हैं। यह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। अगला है 19वां क्वेश्चन, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है वह शनि है हमारा। ऐसा माना जाता है कि शनि ग्रह को यदि जल की सतह पर छोड़ दिया जाए तो वह डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा, प्लवन करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वह हमारा शनि ग्रह है। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वां बहन है। तो पृथ्वी की जुड़वां बहन जो है वह शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि यह दिखने में पृथ्वी के जैसे ही लगती है, इसीलिए इसे जो है पृथ्वी का जुड़वां बहन कहा जाता है। उसके बाद है 21वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह। तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह गैनीमेड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह गैनीमेड है और जो बृहस्पति
बृहस्पति ग्रह का जो है उपग्रह है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है, सबसे छोटा उपग्रह है। तो सबसे छोटा उपग्रह जो है वो हमारा डीमोस है, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। यह डीमोस जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है, डीमोस जो सबसे छोटा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, फोबोस एवं डीमोस उपग्रह है। तो फोबोस और डीमोस दोनों ही उपग्रह जो है वह मंगल ग्रह का है। फोबोस और डीमोस ये दोनों ही उपग्रह जो है वह मंगल ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? तो शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम जो है वह टाइटन है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, वलय युक्त ग्रह, वैसा ग्रह जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। वलय बोले तो छल्ला, वलय बोले तो छल्ला, जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा शनि का जो चित्र देखा होगा, इस तरह से चारों ओर इनके छल्ले लगे होते हैं। ये हमारा शनि ग्रह होता है, शनि ग्रह है। तो इसके चारों ओर जो है वलय पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं वलय युक्त ग्रह जो है वह कौन होता है? हमारा शनि होता है। तो शनि ग्रह के वलय की खोज, यानी कह सकते हैं रिंग्स की खोज जो है वो किसने किया था? तो इसे गैलीलियो ने किया था। तो शनि ग्रह के चारों ओर जो छल्ले पाए जाते हैं, इस छल्ले की खोज जो है किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। वही गैलीलियो महोदय थे जिन्होंने दूरबीन का भी आविष्कार किया था। उसी गैलीलियो महोदय ने जो है शनि के चारों ओर छल्ले की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन से हैं? तो पृथ्वी की जो चक्कर लगाने की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारा शुक्र और अरुण है, जो पृथ्वी के चक्कर लगाने की गति के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, या पूर्व से पश्चिम की ओर जो है गति करते हैं, शुक्र और अरुण ग्रह। उसके बाद है 28वां क्वेश्चन, सर्वाधिक चमकीला तारा है। सबसे चमकीला तारा जो है वह साइरस को कहा जाता है। साइरस जो है सबसे चमकीला तारा है। 29वां क्वेश्चन है, सूर्य के सतह का तापमान होता है, सूर्य का जो सतह होता है उस सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सतह का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है। सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, जहां से प्रकाश का उत्सर्जन होते रहता है। अगला है हमारा सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा किस तरह से जो है उत्सर्जित होता है, कैसे जो है ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है? तो वह है हमारा नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यह संलयन अभिक्रिया जो है दो छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से हीलियम परमाणु का निर्माण होता है। उसके केंद्र में नाभिक में, सूर्य के नाभिक में जो है हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से हीलियम परमाणु का निर्माण होता है। इससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है कहा जाता है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा जो है सूर्य में जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य से ऊर्जा का उत्सर्जन जो होता है उसका प्रमुख कारण जो है नाभिकीय संलयन होता है। उसके बाद है 32वां क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह उपस्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीचों बीच उपस्थित होते हैं। जितने भी क्षुद्र ग्रह होते हैं वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वह सेरेस है, जो मंगल और बृहस्पति के बीचों बीच पाया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।